लाहौर के अंदर ही आबिद बॉक्सर ने बड़े मुकाबले किए और 150 से ज़ायद उसने पुलिस मुकाबले, और कहा जाता है कि उसमें तकरीबन कोई मुबैना तौर पर 30 से ज़ायद नाहक लोग भी मारे गए। मैंने BBC की इसके ऊपर रिपोर्ट पढ़ी। और फिर इसके बाद एक नाम और भी बड़ा मशहूर था, चौधरी असलम, खौफ की अलामत समझे जाने में, और चौधरी इनवार आपको पता है जो कराची से जिनका, तो ये 3 लोग बड़े मशहूर थे। लेकिन कहा जाता है कि जो आबिद बॉक्सर के साथ बाद में हुआ, आपको भी पता, मौत के मुँह से वो बाहर आया कि उसकी मौत की वो आपको पता है 2 मरतबा उस खबर सुनाई जानी थी, लेकिन उसके बाद रजीम चेंज हुआ या सर्कमस्टांसेस जो भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या CCD के जो अफसरान हैं जो अभी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसके बाद उनके साथ क्या होगा? क्या उनके साथ भी आबिद बॉक्सर वाला ही सलूक होगा? आप क्या समझते हैं? सर, ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये ऑन नहीं करता। आप एक नाम भूल गए, बहुत बड़ा नाम है, मेरे वो सके बड़े भाइयों की तरह थे। उनका नाम था तारक कंबो ने सेक्टेरियन लोगों को इनकाउंटर किए थे, ठीक है। तो बाद में एक अफसर है, मैं अब नाम नहीं उनका लेता, उन्होंने उस बेचारे की सिक्योरिटी वापस ली थी, और वो सिक्योरिटी वापस लेना ही उस बंदे की मौत का सबब बनी थी। ये जो डिपार्टमेंट है पुलिस वाला, ये अफसरान, मैं अब कोई जो आबिद के हम अगेंस्ट हैं वो लोग ना मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन आबिद बॉक्सर के साथ भी डिपार्टमेंट ने ज़्यादती की है, उसको ऑन नहीं किया। ये डिपार्टमेंट जब अफसर बदल जाते हैं ना, इसमें कारकर्दगी की बेस पे नहीं आपको पसंद किया जाता, इसमें मंजूर नज़र वाला चक्कर चलता है। अब आबिद बॉक्सर ने जितने भी बंदे मारे हैं, कोई ज़ाती दुश्मनी में मारे हैं नहीं, वो तो क्रिमिनली मारे हैं ना, जितने भी, और हिस्ट्री शीटर जितने मैं जानता हूँ ना, वो हिस्ट्री शीटर है। तारिक कंबो, अल्लाह ताला तबारक, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह था, मेरा उनसे सके बड़े भाइयों वाला ताल्लुक था। उस बंदे ने अपनी ज़ात के लिए बंदे मारे थे नहीं। उमर विरक साहब हैं, उमर विरक के साथ जो इस डिपार्टमेंट ने किया है, वो कोई अच्छा काम किया। उमर विरक ने क्या सर्व नहीं किया इस डिपार्टमेंट, बड़ा नाम था एक दौर में। वो सर, नाम होना एक और चीज़ है, सर्व करना। देखे, उस बंदे ने बड़े 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 वाक़यात ट्रेस किए हैं। वो मुशर्रफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कि शायद क्या थे, उनके घर की वारदात और बड़े बड़े काम। उमर विरक के, आबिद बॉक्सर के, एक अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जवेद शाह के, फिर करामत भट्टी के, फिर राना फ़रूक जो इन बेचारा वो भी इनकाउंटर में शहीद हो गया। इन लोगों ने बड़े काम किए डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट बाद में इन्हें ऑन नहीं करता। अब आबिद बॉक्सर को मैंने उस दिन उमर विरक साहब, मियाँ शफकत साहब मेरे भाई हैं, उनके DSP, उनके बेटे की शादी पे गया हूँ। उमर विरक साहब ने कितने इनकाउंटर किए, रियासत के कहने पे किए। मैं कहता हूँ कि नाजायज़ भी कर दिए फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मेरे पास सबूत कोई नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, चलो जी, गलत भी कर दिए, रियासत की वजह से किए। रियासत के मुलाजिम थे, तो उस दिन उनके साथ एक कांस्टेबल था, और मुझे दुख हुआ आबिद बॉक्सर के साथ एक कांस्टेबल सरकार ने नहीं दिया हुआ, एक भी नहीं दिया। ठीक है, इन लोगों ने डिपार्टमेंट की खातिर बड़ा कुछ किया। अब ये जो कर रहे हैं, मियाँ शफकत है, टॉप 10 को ख़त्म करने वाला मियाँ शफकत है, DSP नीफा वगैरह सारे मुकाबले लोग नवीद सईद का डालते हैं। मैं एग्जैक्ट ये उस वक्त SHO नौलक्खा थे, ये सारी सफाई मियाँ शफकत ने की थी। ठीक हो गया। तो जब ये इंजाम जो बयान किए हुए हैं, नहीं, मियाँ शफकत साहब तो अभी सर्विंग है, लेकिन इन सब की अब नौकरी, जितने भी CCD के जितने DSPओं को मैं जानता हूँ, तो इन सब की किसी की 3 साल, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल, इतनी नौकरी रह गई है। ठीक है, ये बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, तो ये बेसिकली वर्क तो कर रहे हैं आपके मेरे लिए। मनशियात फरोश इन्होंने मारे, डाकू मारे, शूटर मारे, बड़े बड़े गैंगस्टर मारे। आपको एक मैं बात बताऊं, ये जितने लाहौर में बंदे मारे जा रहे हैं CCD से या पंजाब में, इनकी एप्लीकेशनें मूव करके लोग साइलेंट हो गए हैं। ठीक है, एक असलम बस्सा मरा था, आपको याद होगा, उसको मारा था इम्तियाज़ बल्ली साहब ने। ठीक है, तो इम्तियाज़ बल्ली साहब को अब ये पिछले दिनों उस इस्तगासे से जान छुड़ाई है, और जान छुड़ाई है ये इमरान किश्वर साहब ने, जब OCU था तो मोहम्मद अली भट्ट जो DSP हैं CCD इकबाल टाउन, उन्होंने जान छुड़ाई इस्तगासे से। क्या उस इस्तगासे पे वो पेश होते रहे हैं? उन्होंने रियासत के लिए ये काम किया था इम्तियाज़ बल्ली साहब ने। जो बस्सा था उसका 100 मोटो लिया था उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने। ठीक है, तो इनकाउंटर हो गया, तो अब तक वो इस्तगासा भुगत रहे थे रिटायर होने के बाद भी। तो इनके लिए टफ टाइम है।
इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इनको डरा नहीं रहा और ये डरने वाले भी नहीं है। मेरी इन अफसरान से बात होती रहती है, जाहिर है मुझे राब्ता रखना मजबूरी है, तो इनके ज़मीर मुतमिन है। ठीक है। और सीसीडी का मैं आपको एक और प्रोसीजर बताऊं, लोग कहते हैं ना इंज फड़िया तो इंज मारता, ये झूठ है। इसकी एक फ़ाइल बनती है, ठीक है, एएसआई पकड़ता है, वो आगे से फ़ाइल बनाता है, वो अपने इंस्पेक्टर को देता है, इंस्पेक्टर उसको वेरीफाई करता है, इंस्पेक्टर उसको करता है, अल्लाह आपका भला करे, वो उसको भेजता है अपने डीएसपी के पास, डीएसपी जौन सा है वो भेजता है आगे अपने एसपी के पास, उस फाइल को एसपी साहब भेजते हैं आरओ जो लाहौर हैं उनके पास, आरओ लाहौर से वो जाती है डीआईजी के पास, वहाँ से फिर जाती है सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के पास। आफ्टर दैट वो फैसला होता है कि इसको आपने पकड़ना है नहीं पकड़ना, या जो भी होना, फिर जाते हैं तो इनकाउंटर हो जाता है या जो भी हो जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है जो अंधेर है ना, कि आप कहेंगे आप कहें हाँ किसी सीसीडी के तगड़ा जिसको आप लाहौर का डीएसपी समझते हैं कि इतने करोड़ ले लो, इस बंदे की टांग पे गोली मार दो, जिंदगी में कोई नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। इलीगैलिटी कोई नहीं है, ये बस दूर से इल्ज़ाम लगाना। सबसे आसान इल्ज़ाम लगाना पुलिस वाले पे और सियासतदान पे, बड़ा आसान है, यूं उंगली उठाओ, और आपने पुलिस वाले पे यूं उंगली उठानी है, 500 उंगलियां आपके साथ यूं हो जाएंगी। आप पॉलिटिशियन के अगेंस्ट यूं उंगली उठाएं, 5000 उंगलियां यूं उठ जाएंगी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ आप जब बोलें तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा सर, इधर आप बता रहे थे कि 2 यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। हाल ही में उकाड़ा की तहसील रिनाला खुद का एक पुलिस स्टेशन है, थाना सतगरा, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया है, काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हाईलाइटेड हुआ है कि वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल ने एसएचओ को जो है मुतहद जो कांस्टेबल उसने अपने ही एसएचओ को गोली मार दी, और गोली मारने के बाद जो है वो चंद घंटे वो पुलिस का जो एसएचओ है थाना सतगरा से, वो तारिक में भी उसका नाम बताया जा रहा है, तो वो उसके बाद जाँ बहक हो गया है। तो इसके पीछे कहानी क्या है जो आपने इन्वेस्टिगेशन की? आपको क्या लगता है कि उसने अपने ही एसएचओ को गोली क्यों मारी है? पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ना, ये बदजुबानी थोड़ी सी होती है। फॉर एग्जांपल एक एसएचओ ने कांस्टेबल को कहा तो उसने गाली दे के बुलाना, गाली दे के, गलीज, एक तो वजह ये होती है। दूसरी ये है कि थोड़ी सी ना ह्यूमैनिटी की बात भी करनी चाहिए। 24 आवर एक कांस्टेबल को अब यूज़ करते हैं। अक्सर मेरा थानों में आना जाता है, मैं सोशल आदमी हूँ, वो 12 घंटे की ड्यूटी करके आया है नाइट, तो वो आके अभी सोया है, तो मुंशी ने उसको कहा उठो साहब दा हुक्म है रेड़ते नाल जाना। वो कहता है यार मैं नाइट करके आया, क्योंकि वो थाना में आपने देखा होगा ना कि 4 पहियाँ पड़ी हैं बारकों में, साथ ट्रंक को भी संगली बांधी हुई है, लोटा भी बांधा हुआ उसके साथ। तो आप एक बंदे से काम लेते हैं 24 घंटे, ठीक है, उस मुकाबले में उसका वो स्टेटस फाइनेंशियल नहीं है, तो वो ज़हनी दबाव में, ज़हनी तनाव में जब आपको जागना पड़ता है ना और इस तरह का ज़हनी आप दबाव में रहते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और इस तरह के कई वाक़यातों में मुझे आज भी याद है कि आबिद बॉक्सर एसएचओ थे गालबन लोहारी में, तो एक मंजर शाह डीएसपी थे, थाने का हेर फेर हो सकता है, तो एक मुंशी ने उस डीएसपी को उठा के ज़मीन पे मारा था। अच्छा, ये वाक़या जिन लोगों को पता है वो बताएंगे, ये पुरानी बात है 90s के दौर की। ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इसमें अब पुलिस में ना इस्लाहात हो रही हैं, अब जब नया परफॉर्मा आया रेड करने से पहले ये वो, अब आप देखेंगे साल 6 महीने बाद पुलिस का टोटल सिनेरियो अब चेंज हो जाएगा, हुकूमत चेंज हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, अब वो बदमाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप अब देख रहे हैं ना कि मनशियात बरामद होती है तो पुलिस पे पर्चे हो रहे हैं। ये फैसल कामरान ने जो एक मिसाल कायम की है कि अपने ही थाने में 2 एसएचओ फैसल टाउन और थाना डिफेंस ए, ये आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, मैंने 5 दहाइयाँ गुजारी हैं शहर में, मेरे लिए ये पहले नए वाक़यात हैं और पहली दफ़ा के वाक़यात हैं। बिल्कुल ये अब ये सिनेरियो अब चेंज हो रहा है और ये मज़ीद हो जाएगा। तो कत्ल की जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, कांस्टेबल ने गलत किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा, उसके साथ भी गलत हो। अच्छा, यहाँ पर जब मेरी डीपीओ के पीआरओ से बात हुई तो उसका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि वो एक खौफ, डर गया था, डरने के बाद उससे जो है अचानक से पिस्टल चला, लेकिन अभी तक उकाड़ा पुलिस ने इसके ऊपर मज़ीद जो है वो मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। ज़िंदगी में एक बात आपने याद रखनी है कि मैं एक बात कहता हूँ, लोग अक्सर इख्तलाफ करते हैं, जो भी मकतूल होता है ना, कत्ल होने में 90% उसका अपना हाथ होता है। एसएचओ ने उसको ऐसा डराया होगा
ਕਿ ਆ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ बैलेंस हो जाए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਤ ਦੀ ਵੇਨ ਕੱਟੀ ਜਾए ਤੈਨੂੰ ही मैं ना मार दिया मैं जिंदा तो रहूँगा। मुबैना तौर पे होता भी ऐसे, जेलों में कब्रें बड़ा कुछ हुआ हुआ है पुराने दौर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, बहुत मतलब कुछ हुआ हुआ वो कहीं डरा है, कोई खौफ ज़दा हुआ है और उसके बाद वो उसको खौफ दिलाया गया। गया। ठीक है, अक्सर ऐसे मुकाबलों में अब मैं नाम वाक़या तो मेरे पास बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, अपने फ़ौजी खुद नहीं मारने चाहिए, अपने इदारों की तज़ीक में करने के हक़ में नहीं होता। तो अपने ही कांस्टेबलों को गोली मार के तो ज़रा बैलेंस करना कि यार पक्का मुकाबला होया, तो वो फिर इस तरह की कोई बात उन्होंने की होगी तो वो डर गया होगा कि उन्होंने क्या भवें लाते मारे तो मेरी वेन कटी जाए तो इस तो पहले मैनू ही मार दें, तो उसको ज़्यादा इंसिस्ट किया होगा, साथ 2 गालियाँ दे दी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये सारे मेरे मुबैना अंदाजे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे मुबैना तौर पे हो सकता है, ऐसे ही।